हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, फिर हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने वाले हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो अगर हम कंसिडर करें, ये हमने पहले भी किया है, कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज हेल्दी वाला चार्ज होता है तो वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। तो प्लस क्यू क्या है? सोर्स चार्ज। हम एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ? आर से पी की तरफ। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे आर से पी की तरफ, दोनों का सेम चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज क्या है? अपनी जगह पे फिक्स्ड है, मूव नहीं करेगा। टेस्ट चार्ज को हम मूव करवाएंगे। टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के बाद हम देखेंगे कि वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। तो अब अगर ये सोर्स चार्ज है तो सबसे पहले दो चीज़ें हमारे पास, कि सोर्स चार्ज के आसपास की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मीन्स ये जो टेस्ट चार्ज है ये सोर्स चार्ज की तरफ जब अप्रोच करेगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली चीज़ हमने अजम्पशन ली है कि जो प्लस क्यू है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड मीन्स हमारे पास सोर्स चार्ज है, हेल्दी चार्ज है, वो दूसरी चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसमें कोई मूवमेंट, मोशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ये हम मान के चलेंगे। तो पहली असम्पशन ये ले ली हमने कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कौन सा? प्लस क्यू, फिक्स्ड है। हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए जो कि स्मॉल प्लस क्यू है, उसको हमने कहाँ से कहाँ मूव करवाया? आर से पी मूव करवाया। तो जब हमने इसको आर से पी मूव करवाया तो वर्क डन फ्रॉम आर टू पी कितना होगा? इस टेस्ट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट दी रिपल्सिव फोर्स। प्लस क्यू उसको रिपेल कर रहा है, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो ये जब इसको रिपेल करेगा, एक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सिव जो ये एक्सपीरियंस करेगा, उसके अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं। हमारी फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी डायरेक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दी हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लो, रिपल्सिव फोर्स, दोनों की डायरेक्शंस क्या है? ऑपोजिट है। तो हम बोल रहे हैं हम एक प्लस क्यू को लेके आए, स्मॉल टेस्ट चार्ज को लेके आए, कहाँ से कहाँ लेके आए? आर से पी लेके आए। तो जब ये आर से पी आया तो बेटा हमने क्या किया? वर्क डन किया अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स। अब ये जो हमने वर्क डन किया अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क डन किया है। वो जो वर्क डन है उसकी वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कुछ एनर्जी पोजेस करेगा। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल एक एनर्जी पोजेस करेगा। वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आर से पी की तरफ हम बात कर रहे हैं तो इंक्रीज करेगी। पी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आर पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर हम यहाँ लाके चार्ज पार्टिकल को फिर एक्सटर्नल फोर्स हटा दें, अगर हम बोले अब हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दी, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है उसने जो पोटेंशियल एनर्जी संभाल के रखी थी वो पोटेंशियल एनर्जी वो यूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो मोशन प्रोड्यूस होगा, वो मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, सोर्स चार्ज से अवे जाएगा टेस्ट चार्ज, वो हमारे पास क्या होने वाली है? यूज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए वो जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है? उनका जो सम होगा वो कंजर्व्ड होगा। तो मीन्स जब हम उसको छोड़ देंगे फोर्स को तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमारे पास क्या आ जाएगा? एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्व्ड होगी एनर्जी। फिर से
हमने बोला हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ, R से P। अब ये मोटा तगड़ा वाला चार्ज, इसके आसपास की स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव। हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, वो होगा एक्सटर्नल वर्क डन। तो वर्क डन जो हम करेंगे चार्ज पार्टिकल पे, वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं वर्क डन फ्रॉम R टू P इज इक्वल टू UP माइनस UR, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R। लेके आए, जब लेके आ रहे थे नेट फोर्स 0 थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रही थी, तो नेट फोर्स 0 थी। नेट फोर्स 0 होने का मतलब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। चार्ज पार्टिकल को R से P लाए, वर्क डन जो हो रहा है, फोर्स जो लग रही है वो अगेंस्ट है रिपल्सिव फोर्स, नेट फोर्स है 0। नेट फोर्स 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर रहा चार्ज पार्टिकल, उसको हम स्लोली मूव करवा रहे हैं फ्रॉम R टू P। तो मान लो अगर आप पॉइंट P पे ले आए चार्ज को, तो जो वर्क डन है R से P वो कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। वर्क डन जो आपने किया इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम R टू P, इसकी फील्ड में लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, UP माइनस UR। तो ये हमारे पास आ गया। इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वर्क डन फ्रॉम, अगर हम लें P टू R तो नेगेटिव हो जाएगा, या अगर आप लिख रहे हो R टू P तो इसका माइनस UR माइनस UP। तो मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वर्क डन हुआ R से P, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। वर्क डन जो हुआ दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो जो वर्क डन है वो स्टोर कर लिया उसने इन द फॉर्म ऑफ चार्ज ने एनर्जी। तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, तो एनर्जी का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, UP माइनस UR। हमने बोला अगर अब मैं यहाँ लाके इसको छोड़ दूँ, फोर्स जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही थी वो मैंने हटा दी, एक्सटर्नल फोर्स हटते ही जो चार्ज है वो क्या करेगा, इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दूर मूव कर जाएगा। तो वो हमारे पास जो एनर्जी है वो यूज़ हो गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल का अगर हम सम निकालते हैं तो वो कंजर्व्ड आता है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यहाँ सेटिस्फाइड होती है। तो इसी के बेस पे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज। किसकी फील्ड, इस बड़े वाले चार्ज की फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन जो हमने किया बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने कुछ वर्क डन किया, वो किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट है। तो हमने जो वर्क डन किया बाय द एक्सटर्नल फोर्स विच इज अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, वर्क डन किया जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई, दिस इज अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q स्लोली। अब स्लोली वर्ड क्यों आया, विदाउट एक्सेलरेशन वर्ड क्यों आया, नेट फोर्स तो 0 है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन 0। तो अगर नेट फोर्स यहाँ पे 0 है तो मीन्स MA 0 है, M तो 0 नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन इज 0। तो मीन्स हम जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं वो कैसे लेके आ रहे हैं, बहुत स्लोली लेके आ रहे हैं। तो स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो तो हम हर जगह डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल हो, पोटेंशियल एनर्जी हो। तो ये हमारे पास हो गई पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, work done by the external force in bringing the charge from infinity to that point. Again, work done by the external force which is equal and opposite to the repulsive force. So work done by the external force in bringing the charge from infinity to that point. अब यही चीज़ हमने डिराइव करनी है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। मान लो एक चार्ज Q1 है, फिक्स्ड है, Q2 हमने ले लिया जो मूवेबल है, किसी इंस्टेंट पे डिस्टेंस दोनों के बीच में R,
तो हमने बोला वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैंने अपने ये जो टेस्ट चार्ज है, अब मेरा जो फिक्स्ड वाला है वो ये है, तो मैं इसको अपना सोर्स चार्ज मानूंगी, जो मूवेबल है उसको मैं टेस्ट चार्ज मानूंगी। तो टेस्ट चार्ज को मान लो हमने थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दी, कितने से, डी आर से, डी आर डिस्प्लेसमेंट हुई, ए से बी मूव कर गया, तो इधर कोई रिपेल कर रहा था वो, तो हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंगल 0, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से जो फोर्स आती है वो पुट कर दी, इनटू डी आर। अब अगर हम लिमिट लें कि मान लो मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं जिसमें इनिशियल पोजीशन है दो चार्जेस की, Q1 Q2 के बीच में डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेंगे U1। जब मैंने इनके बीच में डिस्टेंस कर दिया इंक्रीज R2, तो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेंगे U2। तो वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी सीखा, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन अगर आप R से P ले रहे हो तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये तो था वर्क डन फ्रॉम R टू P, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज उल्टा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम अगर R से P लेंगे तो माइनस बाहर ले लेंगे, UR माइनस UP, दोनों तरफ सेम अगर आप पॉइंट्स लेते हो तो हमने बोला R1 से R2 हमने लिमिट ले ली, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब हमें पता है 1 बाय आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन, R की पावर -1 ये आ जाती है, R की पावर -1 और लिमिट्स हैं R1 से R2, तो ये ले लिया, नीचे आता है -1, तो सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस के Q1 Q2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। अभी बोल के हटे हैं वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वैल्यूज पुट कर दी, के Q1 Q2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। अब अगर हम डेफिनेशन की लेके चलें तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब मेरा जो R1 है वो क्या हो गया, इन्फिनिटी। R2 R ले लो या R2 लेके चल पड़ो। तो अगर हम R1 इन्फिनिटी लेते हैं, इन्फिनिटी पे हमारे पास पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0, तो U1 भी 0 हो गया। अगर हम यहीं पे ही R2 को R पुट कर दें तो ये R2 आ जाएगा, के Q1 Q2 1 बाय R माइनस इन्फिनिटी। U2 माइनस U को आप डेल U ले लो विच इज़ U, तो ये कितना आ गया, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R। तो यही हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का के Q1 Q2 बाय R, जो कि है जनरल फॉर्मूला। फिर से किसी चार्ज को लेके आते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, वो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू दी रिपल्सिव फोर्स। कौन लगा रहा है, सोर्स चार्ज। तो हमने बोला ये जो वर्क डन किया हमने R से P, दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया कि हमने दोनों के पॉइंट्स सेम रखने हैं, R से P, तो माइनस आ जाएगा, तो आ गया U2 माइनस U1 माइनस ऑफ वर्क डन, क्योंकि ये वाला वर्क डन जो हम निकाल रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। वैल्यूज पुट की, के Q1 Q2 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम R1 इन्फिनिटी लेते हैं तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, R2 को R पुट कर दो तो U आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय R जो डिस्टेंस था वो किसी इंस्टेंट पे Q1 और Q2 के बीच में था, dr से हमने डिस्प्लेसमेंट की थी। चलिए बेटू बाय।